भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में टीम इंडिया की हार के बाद कप्तान विराट कोहली की बेटी को ऑनलाइन धमकियां मिली, जिसे लेकर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि जिस तरह से 9 महीने की बच्ची को धमकी दी गई वह बहुत शर्मनाक है। हमने दिल्ली पुलिस से इस मामले में जांच संबंधी जानकारी साझा करने का आग्रह किया है। मुझे पता चला है कि इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को कुछ लोग रेप थ्रेट्स दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया क्रिकेट में पाकिस्तान से हार गया, क्योंकि विराट कोहली मोहम्मद शमीम के सपोर्ट में उतरे जब उनको उनके रिलीजन की वजह से, उनके धर्म की वजह से कुछ ट्रोल्स ने टारगेट करा। तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा है। मैं चाहती हूं कि इस केस में जल्द से जल्द एफआईआर हो उन लोगों पे जो एक 9 महीने की बेटी को रेप के थ्रेट्स दे सकते हैं, और उन लोगों को हर हाल में तुरंत दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करने की जरूरत है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, विराट कोहली की 9 महीने की बेटी को जिस तरह ट्विटर पर धमकी दी गई वो बेहद शर्मनाक है। इसी टीम ने हमें हजारों बार गौरवान्वित महसूस कराया है। हार पे ये घटियापन क्यों? मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। 9 महीने की बच्ची को धमकी देने वाले सभी गिरफ्तार हो। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने नोटिस की कॉपी भी शेयर की है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो कृपया आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दे। पुलिस से 8 नवंबर तक इस बाबत जानकारी देने को कहा है। दरअसल वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। देखा जाए तो ये मैच शुरू से ही एक पक्ष हो चुका था। वर्ल्ड कप के पहले मैच में पाकिस्तान से मिली करारी हार के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को निशाना बनाया गया। वहीं उनके धर्म को लेकर उन पर टिप्पणियां की गई। इन सब के बीच भारतीय कप्तान विराट कोहली उनके समर्थन में उतरे थे। इसी पर नाराज होकर ट्रोलर्स ने सोशल मीडिया पर उनकी बेटी पर असंवेदनशील टिप्पणी कर दुष्कर्म की धमकी दे डाली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में दीपोत्सव समारोह सोमवार शाम से बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। भव्य समारोह के लिए राजश्री राम की पौड़ी घाट को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। घाट दीपोत्सव समारोह का मुख्य स्थल है, जो बुधवार को दिवाली की पूर्व संध्या पर 9 लाख मिट्टी के दियों से रोशन होगा। दीपोत्सव लगातार 5वें वर्ष आयोजित किया जा रहा है और सभी उत्सव के साथ इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। समारोह की शुरुआत रामकथा पार्क में शिल्प बाजार के उद्घाटन के साथ हुई। उद्घाटन के दिन नागपुर की प्रसिद्ध वचकर बहनों भाग्यश्री और धनश्री ने रामायण के विभिन्न भागों का संगीतमय गायन प्रस्तुत किया। लखनऊ की ईशा रतन और मीशा रतन ने कथक नृत्य प्रस्तुत किया, जबकि प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने अपने भक्ति गीतों से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। नेपाल के जनकपुर के कलाकारों के एक समूह ने रामायण पर प्रस्तुति दी। सभी मंदिरों, यहाँ तक कि संकरी गलियों और अयोध्या की गलियों में उत्सव के अवसर के लिए सजाया और रोशन किया गया है। अयोध्या से भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा, सोमवार को अयोध्या में दीपोत्सव समारोह शुरू हो गया। पूरे शहर को सजाया गया है। मुख्य कार्यक्रम बुधवार को निर्धारित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अयोध्या प्रशासन बुधवार को राम की पौड़ी में दिया जलाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। इस साल 9 लाख मिट्टी के दिए राम की पौड़ी को रोशन करेंगे। अयोध्या प्रशासन और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने दिया जलाने के कार्य के लिए 12,000 स्वयं सेवकों को जुटाया है। अयोध्या में 32 अन्य घाट भी मिट्टी के दियों से रोशन होंगे। राज्य सरकार पहली बार दीपोत्सव पर एरियल ड्रोन शो का आयोजन कर रही है। लगभग 500 ड्रोन अयोध्या के क्षितिज पर रामायण की विभिन्न विशेषताओं को चित्रित करेंगे। इसके अलावा सरयू नदी के किनारे भव्य राम की पौड़ी पर 3D होलोग्राफिक शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो भी होगा। दीपावली की पूर्व संध्या पर 3 नवंबर को मुख्य आयोजन है, जिसमें प्रदेश के हर गांव से आने वाले 5 मिट्टी के दिए अयोध्या को रोशन करेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि राज्य के 90,000 से अधिक गांवों में से प्रत्येक से 5 मिट्टी के दीपक समय पर अयोध्या पहुंचे।
सरयू के तट पर रामायण की गाथा को भी अमर बनाया जाएगा। साथ ही लेजर लाइट में भव्य रामायण का हेरिटेज तरीके से शो दिखाया जाएगा। सीएम योगी ने वर्ष 2017 में पहली बार दीपोत्सव का आयोजन किया था। दीपोत्सव की शुरुआत 51,000 दियों से हुई थी। वर्ष 2019 में 4,04,000 मिट्टी के दियों, वर्ष 2020 में 6,06,000 मिट्टी के दियों को सरयू के तट पर जलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में हिस्सा लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने बैठक में भारत के जलवायु एजेंडे पर औपचारिक स्थिति पेश की। उन्होंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेटस का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वल्नरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स आईरिस का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वल्नरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हों, सभी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात है, ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आई आपदाएं उनके लिए सचमुच प्रलय का रूप ले सकती है। ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। इससे पहले पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में विकासशील देशों की जमकर वकालत की थी। दुनिया भर के नेताओं के सामने पीएम मोदी ने कहा कि भारत विकासशील देशों की पीड़ा समझता है। मोदी ने विकसित देशों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई और कहा कि उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं। आज आवश्यकता है कि जैसे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में हुई प्रगति को ट्रैक करते हैं, वैसे ही हम क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करें। उचित न्याय तो ये होगा कि जो देश क्लाइमेट फाइनेंस पर किए अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, उन पर दबाव बने। फ्रेंड्स, आज भारत क्लाइमेट के विषय पर बहुत ही साहस और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अन्य सभी विकासशील देशों की पीड़ा भी समझता है, उन्हें साझा करता है और उनकी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा। कई विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडरा रहा है, एक बड़ा संकट है। हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कदम उठाने ही होंगे, यही समय की मांग है। नरेंद्र मोदी ने जोर देकर ये भी कहा कि भारत एकमात्र देश है जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए उसकी भावना के तहत काम कर रहा है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी सरकार के इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2070 में कुल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। हम पुरजोर तरीके से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसके नतीजे दिखाएंगे। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.